Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success, and today we are going to study the topic planning, chapter 2 OCM 12th Commerce. Okay? So let us start with the meaning. Students, planning is the basic function of management. Till now हमने पढ़ा है कि what do you mean by management के what do you mean by functions of management. As we know, planning is one of the functions of management, है ना. तो planning basic function है जिससे शुरुआत होती है functions की management में. Planning is the basic function and एवरी फंक्शन चाहे वो कंट्रोलिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो प्लानिंग के ऊपर ही बेस होती है. Planning is nothing but deciding things in advance. It is a blueprint for future decisions or future actions आप बोल सकते हो. That means you are deciding the things to be done. जो भी आप करने वाले हो उसको आप पहले से ही डिसाइड करते हो. For example, if today in the college आपको बताया गया है कि एग्जाम्स आने वाले हो, तो आप एक प्लानिंग करते हो ना. टिल यू रीच द एग्जामिनेशन डेट्स आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, पहले से ही पेपर पर लिखते हो कि हाँ इस डेट पर मैं ये स्टडी करूंगा या ये 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दूंगा, कैलकुलेशंस मैथ्स या अकाउंट्स के लिए ये कैलकुलेशंस के लिए ये टाइमिंग दूंगा. सो यू आर प्लानिंग समथिंग इन एडवांस सो दैट यू आर गोइंग टू डू इट इन फ्यूचर. सो बेसिकली प्लानिंग ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट दे ऑल्सो डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर. ठीक है. सेकेंडली आपको यहाँ पे याद रखना है दैट प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इट इज नॉट दैट यू जस्ट अब आपने सोचा कि हाँ मैं प्लान करूंगा, बट नहीं, यू हैव टू थिंक. इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग. लॉजिकल थिंकिंग कि ये जो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है. अगर ये प्लान करते तो इसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगी, गुड थिंग्स क्या है, बैड थिंग्स क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं कि दैट यस वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. दूसरी चीज है रैशनल डिसीजन मेकिंग. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस होते हैं लेकिन आपको सही डिसीजन लेना है. सो यू शुड थिंक रैशनली दैट अगर यही हमको ऑप्शन चूज करना है तो क्यों करना है, इट विल बी सेटिस्फैक्ट्री और इट विल बी गुड इन रिजल्ट्स. तो ये वाला जो है वो प्लानिंग में ही इन्वॉल्व होता है. सो देर आर 2 थिंग्स यू कैन से. फर्स्ट लॉजिकल थिंकिंग एंड सेकेंड रैशनल डिसीजन मेकिंग. ठीक है. ये जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है या ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, इट फोकसेस और यू कैन से बेसिकली प्लानिंग जो है इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव्स है, पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसको रीच करने के लिए आप कौन सा एक्शन लेने वाले हो. सो इट डेवलप्स वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन सो दैट यू रीच और यू फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. वेरी ट्रू है ना. आपको एक प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन करना है, एक ब्रीफ आउटलाइन आपको रेडी करना है, जो जो चीजें होने वाली है, कैसे होने वाली है, कब तक होने वाली है, कहाँ तक होने वाली. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इन्वॉल्व है. तो एक प्रॉपर प्लानिंग आप करते हो और उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली इट विल बी अ सक्सेसफुल कोर्स ऑफ एक्शन यू कैन सी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर एक शॉर्ट सेंटेंस में अगर हम सोचेंगे या जानेंगे प्लानिंग के लिए, इट्स अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. यू आर राइटिंग द प्रोग्राम इन एडवांस सो दैट यू आर गोइंग टू फॉलो दिस इन फ्यूचर टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स और गोल्स यू कैन से. ठीक है. देर आर 2 people who have given some definitions, उनको भी पढ़ते हैं. So the first definition has been given by Kuntz and O'Donnell. वो क्या कहते हैं? Obviously वो कहते हैं planning is deciding in advance. पहले से आप डिसाइड कर रहे हो जो करने वाले हो, क्या प्लान कर रहे हो, what are you deciding in advance, what to do, how to do, when to do and who is to do it. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने चाहिए. ऑब्वियस है ना.
प्लानिंग में होता क्या है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किससे करना है. सो ऑल these questions have to be answered. You can say planning is it bridges the gap from where are you and where you want to go to make the things possible to occur which would not otherwise occur. मतलब वो एक एक it bridges the gap. राइट नाउ आप कहाँ हो और प्लान एग्जीक्यूशन के बाद आप कहाँ पहुंचोगे. जब तक आपने प्लान किया है सब कुछ फॉलो हो रहा है और हो जाएगा until and unless if you are not following the plan. So it's a very simple definition given by Kuntz O'Donnell. He says very clearly that it is nothing but it's just planning in advance about what are you going to do, and it's a journey from where are you and where you want to go to make the things possible. ठीक है. देन जेम्स स्टोनर कहते हैं प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स. वेरी क्लियर. तो ही सेज प्लानिंग आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपको गोल्स रीच करना है. यू हैव टू रीच द गोल, यू हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, बट हाउ आर यू गोइंग टू अचीव? बाय द कोर्स ऑफ एक्शन. और ये कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ मिलेगा आपको? प्लानिंग में मिलेगा. सो इनडायरेक्टली यू कैन से इट्स अ प्रोसेस. प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ establishing goals and suitable course of action to achieve the required objectives of that particular organization. ठीक है. Now let us go to the next topic. I'm going to say attached to planning. Importance of planning. Planning की importance क्या है? एक तो है कि ये एक फंडामेंटल फंक्शन है जो आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है वेयर टू गो, हाउ टू गो, और जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली है, अनसर्टनिटी जो है उसको आप प्रिडिक्ट करते हो. यू कम टू नो अबाउट द फ्यूचर, फोरकास्ट करते हो, तो इन एडवांस करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन जो चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, कंपनीज बंद है, तो कंपनीज जब एक प्लान करती है तो ये भी मद्देनजर रखती है कि अगर नेचुरल कैलेमिटीज आती है या पैंडेमिक आता है या प्रॉब्लम्स होती है तब कंपनी क्या करेगी. सो दे हैव अ प्लान इन एक्शन इन एडवांस. सो दे नो व्हाट दे हैव टू डू बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, है ना. So risk is there every time. Maybe today we are talking about pandemic, natural floods and natural calamities हो सकता है, floods, earthquakes हो सकता है. So there are certain things for that they have to keep the plan ready. सो दैट वो फोरकास्ट करते उस प्लान में कि अगर ऐसा होगा तो कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉयज का क्या होगा, सैलरीज का क्या होगा. सो दे हैव अ प्लान इन एक्शन विच इज ऑलरेडी helping them to forecast the future. So plan is very useful. ठीक है. So let's understand the importance of planning in detail. First importance है helps to set clear objectives. Planning जब हम करते हैं तो obvious है कि थोड़ी चीजें बहुत क्लियर होती है. और वो चीजें कौन सी होती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट्स क्या है, कहाँ रीच करना है, एंड फॉर्म्युलेटिंग द प्लान. मतलब उसको आप एग्जीक्यूशन में डाल रहे हो सो दैट यू विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट या गोल, यू कैन सी. तो ये जो प्लान है मैनेजर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर. मतलब एक तो आप प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई विल से द कंपनीज प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, तो आप प्लान कर रहे हो क्यों डिक्रीज हो रहा है, रॉ मटेरियल कैसे आ रहे हैं, क्वालिटी कैसी है. तो यू आर प्लानिंग फ्रॉम होम टू बाय, व्हाट टू डू, टेक द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज, उनको काम पे लगा दो. ओके, देन रिसर्च टीम को बुलाओ. सो यू आर प्लानिंग, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन. तो ये मैनेजर को हेल्प करता है टू स्टडी द प्रेजेंट कंडीशन दैट व्हाई द प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान यू आर आइडेंटिफाइंग कि कैसे हम एक प्लान के थ्रू वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए इन द फ्यूचर. सो इट्स वेरी क्लियर, प्लानिंग हेल्प्स अस टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. सब कुछ ऑन पेपर है. अगर आप पेपर देखोगे, अच्छा ठीक है ये रॉ मटेरियल का चेक करना है, रिसर्च टीम को बुलाना है, एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस देने हैं, उनको बताना है कि प्रमोशन करना है, strategies यूज करने. सो एवरीथिंग इज ऑन पेपर. सो इट हेल्प्स अस टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन. स्टूडेंट्स, पाथ ऑफ एक्शन मतलब वो दैट पर्टिकुलर वे ऑन विच यू हैव टू गो अहेड.
वो रोड जिस पर आपको चलकर अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, प्लानिंग हमको दर्शाता है। प्लानिंग एंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। पहले पॉइंट में हमने यही देखा कि प्लानिंग हमको बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव दिखाता है, ठीक है। Obviously, that acts as a guide and provide direction for doing the right things at right time with right away. मतलब वो हमको जो डायरेक्शन देता है as a guide, as the basis जिसे आप फॉलो करके सक्सेस हासिल करते हो। तो इट गिव्स यू अ पाथ, मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो वो राइट टाइम पर करो, राइट थिंग्स शुड बी डन एट राइट टाइम एंड राइट अवे, उसी टाइम पर करो। ऐसा नहीं है कि आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग एनी टाइम एंड देन से अरे मैंने तो किया था, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। प्लानिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि यस, टुडे वी हैव टू टेक अ मीटिंग and have to tell the employees about so and so things. So that is the right time to call all the employees and right time to tell them to do the certain things, and that is the time when employees should do it that time only. तो ये पूरा प्रोसीजर उस प्लान में शामिल होता है। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज विल अंडरस्टैंड that what organization has to do and what they should do to achieve the goals. क्लियर हो जाएगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल है, मिडिल है, लोअर है, या जो भी मैनेजमेंट है, उनका क्या काम है, और एज एम्प्लॉयज हमारा क्या काम है टू अचीव द goals. So it gives you a path of action where you have to just go on that path and achieve the goals and objectives. So it's very important. Planning gives you step by step things what you are supposed to do. You should have that determination to follow the plan and achieve the goals. ठीक है। The third point is planning improves performance. Definitely, I do agree with this. It helps managers to improve future performances of employees by establishing objectives and selecting course of action. बहुत सही है ना। एम्प्लॉयज का जो फ्यूचर में जो वो परफॉर्म करने वाले हैं, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव्स है या जो भी कोर्स वो फॉलो करने वाले हैं, एक्शन जो फॉलो करने, एग्जीक्यूशन जो वो डालने वाले हैं, अपना जो काम करने वाले हैं, वो चेंज होगा, वो इम्प्रूव होगा, बिकॉज यू हैव अ रेडी रेकनर, आपके पास प्लान रेडी है। You have to just follow the plan and manager just tells them what they are supposed to do, how are they supposed to do, how are they going to implement this. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज को समझ आ जाएगा कि उनको करना क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेज, विच इज वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन, प्लानिंग अगर बहुत रेडी है, बहुत ठीक ठाक है, तो इससे एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सकता है। दे विल ट्राई टू गिव देयर 100%, क्योंकि एक क्लैरिटी है कि उनको करना क्या है, कहाँ पर राइट थिंग शुड बी डन एट द राइट टाइम। दिस इज व्हाट एवरी इन ईच एंड एवरी एरिया इज रिक्वायर्ड। आपको भी एज अ स्टूडेंट यू शुड नो राइट नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू। राइट टाइम पे राइट काम क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, वर्चुअल लर्निंग हो रहा है तो किस पर फोकस करना है, ऑनलाइन कोर्सेज कौन से अवेलेबल है। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा, यू हैव टू अटेंड द सम ऑनलाइन वेबिनार, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको नॉलेज आ जाएगा, आपका अपग्रेडेशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। सेम गोज विद द एम्प्लॉयज ऑल्सो, जैसे ही वो प्लान फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ठीक है। देन ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइंस। ठीक है, जब आप प्लान करते हो तो इस टाइम पे ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, इस टाइम पे ये एम्प्लॉय कर रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, व्हाट ही इज सपोज टू डू विद इन दैट टाइम लिमिट, all the guidelines are already given in the planning, so he has to just follow it and he knows that what job he has to do at that point of time. तो इससे obviously higher profitability आएगी कंपनी को, परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगे एम्प्लॉयज के। दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ना। if the employees are giving 100%, the productivity level is increasing, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है because of the performance improvement of the employees, then definitely it is good for the organization. And why it is happening? Because of the planning. And what planning is doing? Planning is giving them a proper set of course of action which they have to follow. ठीक है। Then fourth point is minimize the risk. Students, you should understand that risk business में तो रहेगा ही,
yes, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप प्लान्ड हो कि आपको पता है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे पता है मुझे क्या करना है. सो प्लानिंग इज वन फोरकास्टिंग टेक्निक विच यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ इन एडवांस. इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इन टू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. आप अपना माइंड यू आर क्रिटिकली एनालाइजिंग, थिंकिंग, रैशनली डिसीजन ले रहे हो, लॉजिकली थिंक कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि व्हाट प्लानिंग इज नथिंग बट लुकिंग इनटू द फ्यूचर ना. आप फ्यूचर के लिए ही प्लान करोगे, ऑब्वियस है. एंड देन अंडरस्टैंडिंग, और उसको आप अपने इसमें आप अपने चेंजेस में भी डाल रहे हो दैट यू आर गोइंग टू डू दिस, anticipating the future changes. So you are deciding in advance the task to be performed. Clear? Planning shows the way to deal with the changes and uncertain events. You know what are the tasks you are supposed to do because you already planned for it. और अगर कुछ अनसर्टनिटी आती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप रेडी हो क्योंकि आपने उसके लिए ऑलरेडी प्लान किया है. यू हैव प्लान ए बी सी. A is not working, बैकअप में B है. B is not working, बैकअप में C है. So like this you are trying to change, you are dealing with the changes and uncertain events. आपके पास बैकअप प्लान है, isn't it? Suppose if it is raining and you are carrying only umbrella, ठीक है, तो अम्ब्रेला ही है. अगर अम्ब्रेला आप भूल गए तो फिर आप भीग जाओगे. बट इफ यू हैव अ बैकअप प्लान दैट आपके पास रेनकोट भी है एंड यू हैव केप्ट इट समवेयर, तो दैट मीन्स योर प्लान बी इज ऑल्सो रेडी ना. लाइक दैट यहाँ पे बिजनेस में प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ प्लान ए डजंट वर्क यू शुड बी रेडी विथ प्लान बी. एंड यू डोंट नो, फ्यूचर इज अनसर्टन, तो कुछ भी हो सकता है. एंड रिस्क इज नॉट गोइंग टू जस्ट वैनिश लाइक दिस. रिस्क रहेगा बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली. ये भी वही कह रहे हैं, यू कैन नॉट change or risk cannot be eliminated, but they can be tackled with preventive measures. And what is that measure? Plan your a blueprint in advance what you are going to do in the future, so it minimizes the risk of future or uncertainties of future. So it is very clear that it helps to manage the risk. ठीक है. The fifth point is प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा यूज करो आप रिसोर्सेज, वेस्ट मत करो. सो in that case planning plays a vital role. You can see organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources, allocation of resources for various activities. सही है ना. एक तो आप चेक करते हो कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं एंड देन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर टू कंप्लीट दैट टास्क. यू शुड नो कि कितने रॉ मटेरियल्स आपको लगने वाले हैं एक फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए, है ना. यू आर नॉट wasting the resources here, so you are planning accordingly. These are the resources, these are allocation, this how it should be done, और इतने final product ready होने चाहिए. So it facilitates optimum utilization of resources. That means elimination of wastage, higher efficiency और better results. जब कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा या ज्यादा ऐसे ही यूज करके फेक नहीं देंगे, तो इससे हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी. प्लान में यही है, इतना रिसोर्सेज है, आपको ऐसे एलोकेशन करके एक्टिविटीज में डालना है, ठीक से करना है. सो व्हेन यू नो दैट दिस कैन बी हैंडल्ड स्ट्रैटेजिकली, तो डेफिनेटली कंपनीज का कैसे है, इट विल इंक्रीज द कंपनीज एफिशिएंसी एंड इट विल गिव प्रॉपर रिजल्ट्स. प्रॉपर रिजल्ट्स का मतलब है ऑब्वियसली प्रॉफिट्स. जैसे अभी मैंने कहा, इट विल अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग. Which particular person has to do what type of job, how he has to handle the resources, how he has to use the resources for that particular activities, ये सब तो प्लान में होता है ना. So that way, now today's companies also which are doing very good regarding essential commodities like D-Mart is on hike, isn't it? एसेंशियल ग्रोसरीज के मामले में पार्ले जी बिस्किट ने तो रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट किया है, जितना उन्होंने लास्ट ईयर में नहीं किया था या बिफोर दिस पैंडेमिक में नहीं किया. तो व्हाई? बिकॉज प्लानिंग, optimum utilization of resources. You're not wasting the resource. You know there is a demand, you're producing that much, and then you're once you avoid, plan के हिसाब से जा रहा है सब कुछ, isn't it? So once the planning leads to just avoiding wastages, then definitely it is going to bring profits to the companies, है ना. Sixth point is
helps in decision making, which is one of the important things to do in the organization. There are various alternatives, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं मैनेजमेंट के पास कि ए डिसीजन ले या बी डिसीजन ले, है ना, बट उनको करेक्ट डिसीजन लेना है by considering all the positive and negative results or outcomes of the alternatives. Are you understanding? Suppose if they feel that, if there is I will talk about the marketing पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो उनको डिसीजन लेना है कि क्या हम एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करें या बिल बोर्ड्स, यू सी द बोर्ड्स ऑन द रोड्स, तो स्ट्रीट बोर्ड्स में इन्वेस्ट करें. तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस, बट यू हैव टू चूज कि मार्केटिंग करेंगे तो कितना खर्चा होगा, कॉस्ट कितना बढ़ेगा, कितना सेकंड का एडवर्टीजमेंट, जब हम टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है. सो एज अ होल यू हैव टू टेक द डिसीजन ना, तो इसके लिए भी प्लान होगा. बिल बोर्ड्स या स्ट्रीट बोर्ड्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हाउ मच विल बी द कॉस्ट, हाउ पीपल विल गेट अट्रैक्टेड. You have to study the positive part of it in this case and negative also. So whichever gives you more positivity, you have to go for that particular type of decision. ठीक है. फिर से जब आप डिसीजन ले लेते हो आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल, आपने जो डिसीजन लिया है उसका कुछ तो रिजल्ट हो. सो व्हाट इज दैट रिजल्ट? दैट you are taking the decision after selecting the alternative. एक alternative आप choose कर रहे हो based on the action. Why? Because you want to achieve the goal. तो in this way it helps the manager to take rational decisions. तो planning के वजह से आप उसके बारे में जान सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, क्रिटिकल थिंक कर सकते हो कि ये दो ऑप्शंस है, मुझे कौन सा चूज करना है, इसका पॉजिटिविटी पॉइंट्स ये है, नेगेटिव पॉइंट्स ये है, ये ज्यादा प्रॉफिट देगा कंपनी को, ये लेस देगा, मेरा गोल क्या है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज नथिंग बट दिस इज डिसीजन मेकिंग. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सो प्लानिंग हेल्प्स in decision making. I think this point is very clear, है ना. Then useful in setting the standards for controlling. Students, planning sets out standards for controlling. Proper standard, एक benchmark, how to control. Actual performance can be compared with the standards and managers can find out the deviation. जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर करते हो कि कितना स्टैंडर्ड को मैच हो रहा है, एंड जो भी चेंजेस है वो मैनेजर फाइंड आउट करेगा. इफ देयर इज एनी चेंजेस बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, सच चेंजेस और डेविएशंस कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्लानिंग हमको हेल्प करता है एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि कैसे हम कंट्रोल करने वाले हैं. लेकिन हमने जो भी प्लानिंग किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, तो फिर मैनेजर डिसाइड करेगा कि ये डेविएशन किस लिए आया है. और प्लानिंग इज वन थिंग, सच चेंजेस कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग द कंट्रोलिंग स्टेप. तो ये कंट्रोलिंग स्टेप लेने के लिए हमारी मदद कौन करता है? हमारी मदद करता है प्लानिंग. बिकॉज प्लानिंग इज वन थिंग, works, things are not working as per the standards. तो there is something ना which has to be worked upon. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो ये है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड सेट है डिफरेंट है. क्यों डेविएशन हो रहा है, क्यों चेंजेस हो रहा है? क्योंकि देयर इज समथिंग मिसिंग. प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है. अगर हम कंट्रोलिंग भी करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? यू शुड हैव अ प्लान ना, दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल द एम्प्लॉइज, क्यों एक्चुअल परफॉर्मेंस ऐसे है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम कैसे उनको कन्वे करें. तो यू आर कंट्रोलिंग, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक प्लान तो हो, isn't it? So it is also very important for maintaining discipline at the working place. ये बहुत important है. Until and unless you are working, you're determined, आप disciplined हो that I want to complete this work as per the necessity, तब तक काम नहीं होने वाला. और आप एम्प्लॉयज को ऐसे डायरेक्टली भी तो नहीं बोल सकते ना कि व्हाट आर यू डूइंग, कैन लीव डाउन. तो कंट्रोलिंग ऑल्सो हैज सम सर्टन स्टेप्स. यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन डोमिनेटिंग. तो वो बंदा नेक्स्ट विद इन मिनट्स चला जाएगा, नेक्स्ट डे ही विल वैनिश, isn't it? So planning helps us how to bridge the gap of controlling. There are different ways how you are going to communicate, और ये planning help करता है because it is a basis for
controlling. And discipline plays a very important role, because डिसिप्लिन रहेगा इंसान तो ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली कंडक्ट होगा, अदरवाइज देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज facilitates coordination of all activities. Planning facilitates the coordination of activities. Very true. Because you are planning, there are different activities which has to be done in the organization. Departments बहुत सारे होते हैं. Marketing हो गया, human resource हो गया, finance हो गया. So you have to coordinate accordingly ना. It reduces overlapping among activities. Overlapping मतलब they don't know whom to talk, who is talking to whom, which activity is done by which employee. Everything, one person is peeping into 2-3 jobs, looking after 2-3 activities. नहीं, overlapping हो रहा है, ये भी करो वो भी करो, ये भी जानो ये किया या नहीं, और he forgot to do the other thing, so it is all mess. But planning gives you a proper, what do you say, view about what you are supposed to do and who has to coordinate what. All the activities of business organization are closely linked with each other ना. सारे जो activities है वो closely linked है. Production और आपका planning हो गया, आपका प्रोडक्शन मैंने बोला, रॉ मटेरियल लेना हो गया, सारे जो छोटे छोटे एक्टिविटीज है, रिसर्च करना हो गया, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा एक्टिविटीज होता है. So each department has to coordinate with one another. तभी तो something will be fruitful. Sound planning interrelates all the activities and resources. Sound planning मतलब correct planning, perfect planning, or you can say apt planning, which is a real plan which others follow. तो सब activities को वो coordinate करते, who is supposed to do what, at what time, when, how, रिसोर्सेज कैसे यूज करना. तो आप सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ये पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ अ प्लान. वेरियस डिपार्टमेंट विच आई टोल्ड यू इनिशियली वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान. व्हाट इज द वर्क ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, छोटे छोटे जो एक्टिविटीज होते हैं, ऑल दिस हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्लान, ओवरऑल प्लान, एंड देन ओनली द सक्सेस इज अचीव्ड, देन ओनली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड. ठीक है. द 9th पॉइंट हियर इज facilitates other management functions. Students, you should understand, it's very simple, बहुत ही simple है. Every organization functions towards achieving goal, and obviously goal is set at the planning stage. That is the first stage. Unless a plan is ready, other functions cannot be taken into consideration, और वो आएंगे ही नहीं. प्लान ही नहीं है तो फिर आप ऑर्गेनाइज क्या करने वाले हो, स्टाफिंग क्या करने वाले हो. तो you can see that it starts with planning and planning facilitates all other functions of management. शुरुआत प्लानिंग से ही होती है, उसके बाद सारे आ जाते हैं, organizing, staffing, controlling and so on. ठीक है. And the last point here is promotes innovative ideas. Students, I have already told you, planning is the basic function of management. It starts with planning. It's a process of decision making, remember? तो डिसीजन मेकिंग में आपका क्या रोल है? यू हैव टू ब्रिंग सम इनोवेटिव आइडियाज. इनोवेटिव आइडियाज कैसे आते हैं? जब आप क्रिटिकली थिंक करते हो, रैशनली थिंक करते हो. अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ गोल्स. ठीक है. सो व्हेन यू मेक अ डिसीजन, यू थिंक क्रिटिकली, समथिंग क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडिया आप लेकर आते हो अपने क्रिटिकल थिंकिंग में और वो अप्लाई करते हो प्लान में, जिससे आप अपने कंपनी के गोल्स अटेन करते हो. ठीक है. तो इट्स अ मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी ऑब्वियसली फॉर द मैनेजमेंट, क्योंकि प्लान ही है जो गाइड करता है कि आगे चल के फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो. करने तो वाले ही हो ना. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू अचीव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. So indirectly you can say, I'll say it's directly, I can say that it helps. It मतलब क्या? Planning helps in promoting innovative ideas, because planning is not a easy cup of tea, you can say. उसके लिए दिमाग लगता है, एक चैलेंजिंग दिमाग लगता है, जहाँ पर आपको पूरी रिसर्च करके प्लान करना पड़ता है. It's a future course of action, my dear children. ठीक है. So in short, I'll say that planning in each and every
plays a very important role in every walk of life of an organization obviously, और of an individual. पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, कंपनी में भी है, और हर किसी क्षेत्र में है. आई मीन टू से मे बी इट इज स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इंडिविजुअल, कंपनीज एंड सो ऑन. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टन, वी आर नॉट अवेयर. बिजनेस एनवायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग, प्लान इज नेसेसरी. अगर प्लान ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, साउंड है, रिस्क और अनसर्टेनिटीज मिनिमाइज कर सकते हैं. सो यू कैन से if you want to survive, I'm talking from the organization point of view, if you want to survive, if you want to achieve growth and success in any organization, then you should plan. Everybody should plan. A perfect planning will lead to success. So I think these points are quite clear for us to understand that कि planning companies के लिए तो बहुत ही important है, but एक normal human being, individual, student, everybody, it plays a very important role. Until and unless you plan and you just try this children, आप किसी भी चीज का, अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या आप पब्लिक स्पीकिंग में कुछ टॉक देना चाहते हैं, आप एक ऐसे लिखना चाहते हैं, उसके लिए प्लान कीजिए. जस्ट प्लान एंड फॉलो द प्लान, इम्प्लीमेंट द प्लान, execute the plan, and I assure you that it will be a real success. अगर पूरी तरीके से भी नहीं, just you have started, it will teach you something or the other in your life. Okay, that's it children. In this video I think I finished with the meaning of planning, definition and the importance. Thank you. In the next video soon we will come with the next topic. ठीक है, thank you so much children.